आज आप लोगों को जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर AKTU में, हमने बताया था आपको तीन क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से एक पेपर में आना है। तो जो हम पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इन कार्टेशियन फॉर्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पोलर फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है या जो आज मैं कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, वो इन दोनों में से फिक्स है, पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और पढ़िएगा ढंग से, क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज मैं एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट वाला पोर्शन, जो हमने 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कराएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो पेपर में आएगा। अब देख लीजिए, कर्व ट्रेसिंग करने के लिए हमें एक वर्ड याद करना होगा, कौन सा पॉइंट। अभी हम कर्व ट्रेसिंग क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें आपको जो भी कर्व ट्रेस करना होता, पोस्टर, ये देख लीजिए वर्ड है पोस्टर। पोस्टर का मतलब ये होता है कि इतने पॉइंट हमें कर्व ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। पी मीन्स क्या होता है समझ लीजिए, आपको कर्व ट्रेस करना है, कर्व ट्रेसिंग में आपको पोस्टर वर्ड समझ लीजिए। पोस्टर मीन्स क्या होता है, पी मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा, किसी भी कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इतने पॉइंट स्टडी करेंगे कर्व बनाने के लिए। किसी भी कर्व को बनाने के लिए हमें 6 पॉइंट चाहिए। पहला चाहिए पी मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये चाहिए। दूसरा चीज़ क्या चाहिए, ओ मीन्स ओरिजिन, वो कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, इसलिए हमें दूसरा पॉइंट स्टडी करेंगे ओरिजिन। थर्ड पॉइंट आप स्टडी करेंगे सिमेट्री। किसी भी फिगर को बनाने के लिए, किसी भी ग्राफ को ट्रेस करने के लिए थर्ड नंबर हम सिमेट्री चेक करेंगे कि वो जो कर्व है किसके हिसाब से सिमेट्री है, कि अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्री है, कि अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्री है, कि आपको सिमेट्री के अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स के हिसाब से सिमेट्रिकल है, किसके हिसाब से सिमेट्री है, तो सिमेट्री चेक करते हैं। अगला आपको टी मीन्स टेंजेंट एट द ओरिजिन चेक करते हैं, टेंजेंट एट द ओरिजिन पे टेंजेंट है कि नहीं, इतने पॉइंट स्टडी करेंगे। अब अगला पॉइंट था टी, जो टेंजेंट एट द ओरिजिन चेक करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चेक करेंगे ए है, ए मीन्स असिम्प्टोट्स, जो अभी इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हूँ असिम्प्टोट निकालने के लिए। तो आपको ए मीन्स असिम्प्टोट, और हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द कर्व में असिम्प्टोट बन रहा है कि नहीं, अगर बनेगा तो वहाँ से असिम्प्टोट फाइंड करेंगे। ये आपका नंबर 5 था। और लास्ट नंबर आर मीन्स रीजन इन विच द कर्व लाई या डज नॉट लाई देयर, मतलब कर्व लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा कि नहीं करेगा, उस केस के लिए तो आर मीन्स होता रीजन इन विच द कर्व लाई डज नॉट लाई देयर, मतलब कर्व कहाँ लाई करेगा, कहाँ नहीं लाई करेगा, कहाँ फिगर बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, उस केस के लिए आर फाइंड होता है। इतने पॉइंट एवरी क्वेश्चन में चेक करेंगे। अब देख लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मे भी इस साल पेपर में आपको छपा हुआ मिले। और इसके बाद और एक क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट, जो पेपर में आ सकता है, आपको तैयार करे जाएंगे, एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप इसको गैस समझिए या जो भी समझिए, इम्पॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अवश्य इस साल 2022 में AKTU में आने की संभावना है। तो देख लीजिए, सारे जो हमने इतना आज तक 2-3 लेक्चर मैंने कर्व ट्रेसिंग में कराया हूँ, वो केवल इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए कराया हूँ। क्वेश्चन आपका है ट्रेस द कर्व, जो आपका क्वेश्चन है 10 नंबर में आएगा, ट्रेस द कर्व। एवरी क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा ट्रेस द कर्व। कर्व जो है आपका है ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी 2016 में आ चुका है, उसके पहले भी आया हुआ है। ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स
x इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका सिसॉइड का इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं सिसॉइड। ये जो इक्वेशन है ये आपका सिसॉइड का इक्वेशन है, इसका नाम है सिसॉइड, CISSOID, सिसॉइड। जैसे आपने पैराबोला क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखते हैं तो कह देते हैं कि हमारा पैराबोला है, या ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, विच जो सर्किल है। उसी तरीके से ये इस कर्व का नाम है सिसॉइड, CISSOID, सुसाइड। इस कर्व का नाम है सुसाइड। तो टेस्ट द कर्व ऑफ सुसाइड, इसका कर्व हमको टेस्ट करना है 10 नंबर में जो इस साल आ रहा है। तो देख लीजिए, हम डिस्कस कर रहे हैं इसको पॉइंट, मतलब टेस्ट करने का मतलब जो हम लैंग्वेज थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। आपको सारे चीज़ जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया हूँ 6 पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, आपको वर्जिन चेक करना है, उसके बाद सिमेट्री चेक करना है, उसके बाद जो है आपको टेंजेंट एट द वर्जिन निकालना है, रीजन निकालना है। तो देख लीजिए जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है, सबसे पहले हमारा हेडिंग इसको डालना है सिमेट्री। आपको लैंग्वेज ही निकालना है, आप समझिएगा, जो आपको, इसलिए इसमें कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता है, केवल लैंग्वेज लिखना है, इसलिए वो समझ के फिगर आपको लिख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन बताएंगे उनमें से पेपर में आना है। सो सिमेट्री पहला निकालने के लिए, सिमेट्री चेक करने के लिए जो आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आवे, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो सबसे पहले सिमेट्री में कैसे लिखते हैं सिमेट्री, इसको ध्यान देना है, आपको समझना है। सिमेट्री चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस टर्म में एक्स और वाई का पावर देखेंगे, एक्स का पावर देखेंगे, वाई का पावर देखेंगे। देख लीजिए यहाँ का वाई का पावर इवन है, वाई स्क्वायर है, इवन है, लेकिन यहाँ एक्स पे 1 डिग्री है, यहाँ 3rd डिग्री है, यहाँ 2nd डिग्री है, तो ये इवन पावर हो गया वाई पे। और इसका मतलब इफ़ द पावर ऑफ वाई आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो सिमेट्री चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक्स और वाई का पावर चेक करते हैं। अगर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट, जिसको अगर ये वाई का पावर इवन है तो सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस होगा, अगर एक्स का पावर इवन है सिमेट्रिकल वाई एक्सिस होगा। मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन है जहाँ एक्स का भी पावर इवन है और वाई का भी पावर इवन है, तो देन द सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से सिमेट्रिकल होगा और वाई एक्सिस के हिसाब से भी सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो देख लीजिए हमें यहाँ पहला कंडीशन है, तो यहाँ लिखेंगे द पावर, इफ द पावर ऑफ, हियर द पावर ऑफ वाई आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल, then the curve is symmetrical about x axis। देख लीजिए ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, और क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, फिगर टेस्ट करेंगे। पहला नंबर हम सिमेट्री निकाला हूँ, सिमेट्री में क्या चेक किया कि इसका पावर देखा एक्स एंड वाई का, हियर द पावर ऑफ वाई आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अब यहाँ हम देख लीजिए बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि फिगर टेस्ट कर रहे हैं, यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी, और चूँकि आपको अगले सेमेस्टर में वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल कराएंगे, वहाँ भी आपको कर्व टेस्ट करना होगा, तो यहीं से आप सीखेंगे। अगर यहाँ टेस्ट नहीं सीख पाएंगे तो आपको जो है टेस्ट बहुत कम कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, टफ होता है, लेकिन मैं कर्व टेस्टिंग यहाँ बहुत कम 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, वैसे मैं डालूँगा बहुत सारे क्वेश्चन बाद में डालेंगे। अभी पेपर के दृष्टिकोण से 2 क्वेश्चन जो बता रहे आ रहा है, अदरवाइज कर्व टेस्टिंग के हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। जो सीखना चाहते हैं बच्चे उसको सीख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे यूज होगा। देख लीजिए अब हमने एक्स एक्सिस बना लिया और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अभी इतना समझिए, क्योंकि हियर द पावर ऑफ वाई आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है,
इसी एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो कर्व बनेगा सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर फिगर बनेगा वही एक्स एक्सिस के नीचे फिगर बनेगा। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मतलब इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब जो ऊपर फिगर बनना है जस्ट नीचे बनेगा। ये पहला पॉइंट था आपको फिगर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। देखिए सेकंड पॉइंट है वर्जिन। वर्जिन देखिए, वर्जिन डिस्कस कर रहे हैं। वर्जिन कैसे चेक करेंगे? वर्जिन चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि देखिए द इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म। इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर क्यों कांस्टेंट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्योंकि इसका जो हम कांस्टेंट टर्म कर रहे हैं इसके पहले से 2-3 लेक्चर खाली मैं डिफिनीशन ही डिफाइन किया हूँ कि कैसे निकालेंगे। वो सारे मेथड यहाँ लगेगा इस क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इसलिए उसको भी पढ़ना ज़रूरी होगा, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, कर पाएंगे। इसलिए वर्जिन चेक करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज आपको लिखना है। लिखेंगे द इक्वेशन of the curve does not contain any constant term। The equation of the curve does not contain any constant term, therefore the curve passes through the origin। The curve passes through the origin से पास करेगा, through the origin मतलब जो कर्व रहेगा वो ओरिजिन से पास करेगा। क्यों पास करेगा? इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मतलब जो कर्व बनाएंगे वो ओरिजिन से गुजरेगा। यहाँ ओरिजिन पे ज़रूर मीट करेगा। वर्टेक्स ये ओरिजिन पे मिलेगा ज़रूर, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ ज़रूर मिलेगा, वो पास करेगा। अब अगला नंबर आता है थर्ड। 10 नंबर का क्वेश्चन है पेपर में AKT में आने के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन कराएंगे, दोनों में से एक आएगा। वैसे कराएंगे 3 या 4 कराएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है पहले से ही बता रहा हूँ। अगर वो नहीं आएगा तब वो और सब आएंगे, तो इसलिए आप देख लीजिए। थर्ड नंबर आया आपको टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालना है। टेंजेंट एट द ओरिजिन आप कैसे निकालोगे? टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालने के लिए इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इक्वल टू 0। ठीक है, टू फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो हमें निकालेंगे द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, equation of the tangent is obtained by equating to 0 the lowest degree term in the equation of the curve, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यही चीज़ टेस्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए इस इक्वेशन ऑफ द कर्व में लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, जिसको हम 0 पुट करेंगे। इक्वेटिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज ऑब्टेन्ड इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। लोएस्ट डिग्री टर्म, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, देख लीजिए लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होगा, वाई स्क्वायर का 2a में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हो जाएगा वाई स्क्वायर 2a, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर पे एक डिग्री है, देख लीजिए यहाँ 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब। तो यहाँ एक्स क्यूब डिग्री है, यहाँ भी है एक्स पे 1 डिग्री है, वाई पे 2 डिग्री है, तो यहाँ भी 3 डिग्री हो गया, यहाँ भी 3 डिग्री है। लोएस्ट यहाँ हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर है केवल 2 डिग्री है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये हुआ। तो हमें करना होगा दैट इज़, देख लीजिए लोएस्ट डिग्री टर्म दैट इज़ 2a माइनस, अरे दैट इज़ 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पुट करेंगे क्योंकि लोएस्ट डिग्री टर्म ईयर 2a वाई स्क्वायर है, तो 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सो वाई इक्वल टू यहाँ फाइंड हो गया 0 0, वाई इक्वल टू क्या फाइंड हुआ 2 0 फाइंड हुआ, मतलब वाई इक्वल टू 0 0 इज द टेंजेंट एट द वर्जिन, वाई इक्वल टू 0 0 इज द टेंजेंट, 0 0 इज द टेंजेंट एट द वर्जिन, ये वर्जिन पे टेंजेंट है। तो जो आया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 0 इज द टेंजेंट एट द वर्जिन, मतलब ये 0 0 क्यों आया, वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे 2 टेंजेंट है, वाई इक्वल टू 0 मीन्स 2 टेंजेंट है। पहला नंबर यहाँ पढ़े हैं, देखिए द पावर सिमेट्री है, तो ऊपर जो फिगर बनेगा वो नीचे बनेगा, तो ये मतलब वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, यहाँ वर्जिन पे यहाँ से देखिए टेंजेंट है, यहाँ से टेंजेंट हो रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, तो चूँकि जो यहाँ टेंजेंट करता हुआ ऐसे निकल रहा है, यहाँ से भी टेंजेंट करते हुआ इधर निकल रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट है। आप फिगर बना रहे हैं, देख लीजिए, चूँकि ये टेंजेंट एट द वर्जिन वाई इक्वल टू 0 0, तो एक वाई इक्वल टू 0 ऊपर वाला टेंजेंट हो रहा है, एक 0 जो नीचे से हो रहा है, दोनों रियल टेंजेंट है, रियल एंड डिफरेंट टेंजेंट है, रियल है और डिफरेंट टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर रहा है वर्जिन पे, ये वर्जिन पे आके कोइंसाइड कर रहा है टेंजेंट, तो वाई इक्वल टू 0 0 इज द टेंजेंट एट द वर्जिन, वर्जिन पे ये टेंजेंट है, और दोनों रियल एंड डिफरेंट टेंजेंट है, आर कोइंसाइड कर रहा है वर्जिन पे, तो जिस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है उस पॉइंट को हम कस्प भी कहेंगे। कस्प का भी डिफिनीशन डिफाइन किया हूँ, तो देख लीजिए वाई इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट द वर्जिन, ये फिगर यहाँ तक अभी बनाया हूँ, आगे भी बनाऊँगा अभी। अब हमें लिखेंगे हियर 2 रियल टेंजेंट, क्योंकि दोनों रियल एंड डिफरेंट टेंजेंट है, hence y equal to 0 0 are 2 real tangent, 2 real and different tangent, hence 2 real and different tangent, yeah, hence 2 real and different tangent are coincide at the वर्जिन पे कोइंसाइड कर रहा है, लैंग्वेज लिखते हैं जो फिगर में बन रहा है। सो hence 2 real and different tangent are coincide at the origin, therefore origin is a cusp, therefore the origin is a cusp। अब कस्प हमने कल डिस्कस किया था, कस्प है, इसके पहले वाले लेक्चर में जब पहले पढ़ोगे लेक्चर तो कस्प हमने इसलिए पहले डिस्कस कर चुका है। अब देख लीजिए वर्जिन पे कस्प बनना है, अगर 2 टेंजेंट आर कोइंसाइड करता हो किसी पॉइंट पे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कस्प, ये कस्प बनना है। आगे क्या फिगर बनेगा, अब आगे पॉइंट से डिस्कस करेंगे। ये 3rd पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब देख लीजिए 1st 2nd 3rd होगा। नेक्स्ट हम 4th पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं। ये मिटा रहा हूँ आपको, ये सारे पॉइंट ये लिखना होगा, 10 नंबर का पेपर में आएगा, जो प्रैक्टिस करनी है आपको।
अब फिगर बना रहा हूँ, फिगर वैसे बनता जाएगा और फिर डिस्कस कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द एक्सिस, ये आपका हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने बताया था पोस्टर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार हम जो है एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो उसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू 0। अगर एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन वाई इक्वल टू 0। एक पॉइंट आपका आ जाएगा। अगेन पुट एंड यहाँ से पॉइंट आ गया, पॉइंट आया आपका 0,0 जो इंटरसेक्शन करेगा कर्व। एंड पुट y इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब भी देन x इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब जो कर्व केवल जो है 0, 0 पर ही इंटरसेक्शन होगा। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस और y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर्व कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब द वर्जिन इज ए, केवल वर्जिन से ही पास करेगा, उसके अलावा कर्व कहीं भी कट नहीं करेगा। दैट इज, इसका मतलब हो गया द पॉइंट्स 0,0 are the intersection of the curve. The point 0, 0 are only the intersection of the point. 0, 0 are the intersection point. Intersection. The point 0, 0 are the intersection of the curve. ये हो गया, निकल गया। केवल जो कर्व है हमारा केवल जो है 0, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपका 0, 0 है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपको हम मान लेते हैं पॉइंट ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0, 0। समझाने के लिए अभी हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं। तो केवल जो है आपको वो कर्व जो है केवल 0, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है चौथा हो गया, पाँचवा हम निकालने जा रहे हैं असिम्प्टोट्स। यही सारे पॉइंट लिखने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी आपको, इसी पे नंबर मिलेंगे। तो अगला नंबर है आपका असिम्प्टोट। 5 नंबर असिम्प्टोट चेक करते हैं। असिम्प्टोट निकालने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, असिम्प्टोट निकालना है तो असिम्प्टोट निकालने के लिए देख लीजिए 3 टाइप्स का असिम्प्टोट हमने बता रखा हूँ। एक तो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हाईएस्ट डिग्री है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री या वाई की हाईएस्ट डिग्री देखते हैं उसके कोफिशिएंट में है कि नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ वाई का वाई स्क्वायर है, इसका हाईएस्ट डिग्री वाई स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 2a - x है। अगर हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने के लिए इक्वेटिंग टू 0 द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वाई, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वाई को अगर 0 पुट करेंगे तो वहाँ से असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकलेगा। आप कहेंगे क्यों एक्स को नहीं निकालना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि यहाँ एक्स का हाईएस्ट डिग्री x³ है और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ये जो है द असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस डज नॉट फाइंड। हमें अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करना होगा तो x³ का कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब असिम्प्टोट फाइंड नहीं होगा। और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट में 2 - ax है जो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड होगा। तो असिम्प्टोट निकालने जा रहे हैं, असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहला हेडिंग है असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो क्या करेंगे इसके लिए, द असिम्प्टोट, अब यहाँ से इक्वेटिंग टू 0 द हाईएस्ट कोफिशिएंट असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस
द असिम्प्टोट, क्योंकि हमें लैंग्वेज लिखना होता है, समझ में आ गया होगा। द असिम्प्टोट पैरेलल टू y axis is obtained by equating to 0 the coefficient of highest degree term y, equating to 0 the coefficient of highest degree term of y square, that is क्या है, यहाँ से 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 इसको पुट करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 2a फाइंड हो गया। x इक्वल टू 2a इज द असिम्प्टोट, x इक्वल टू 2a इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब हमें फाइंड हो गया x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू देखिए 2a एक लाइन खींचेंगे हम यहाँ से, ये हो गया। आपको ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ज़रूर नहीं हमें यहाँ से इसकी, अब हमें चूँकि फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये आपका y एक्सिस था, ही हमें ऐसा लाइन खींचना है जो x इक्वल टू 2, जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, एक लाइन खींच दीजिए x इक्वल टू 2 पैरेलल टू, यहाँ x इक्वल टू 2a है, जो पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन हमने खींच दिया यहाँ से। x इक्वल टू 2 इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 2 पे एक लाइन काटिए, खींचिए, वो जो है इसी का असिम्प्टोट निकाला। मतलब यहाँ से जो आपको देख लीजिए, यहाँ जो टेंजेंट यहाँ टच कर रहा है, ये कर्व यहाँ से जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया हूँ, छोड़ रखा हूँ, ये कर्व ऐसे आगे बढ़ेगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे आपको इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। अब चूँकि जो फिगर ऊपर बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, वही फिगर यहाँ भी नीचे भी उसी तरीके से निकलता हुआ आएगा, यहाँ से भी ऐसे जो है इनफाइनाइट की तरफ आ जाएगा। जो फिगर ऊपर बनेगा वो नीचे बनेगा। ये आपका वर्जिन था, देख लीजिए यहाँ वर्जिन हो गया आपका, ये फिगर आपका ट्रेस हो गया। ये फिगर इसका सिसोइड, यही सिसोइड का फार्मूला फिगर है, ये सिसोइड का फिगर हो गया आपको। ये हमने देख लीजिए यहाँ लास्ट 5 पॉइंट फाइंड करते करते आपको फिगर बन गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट निकालना है 6 पॉइंट निकालना। 6 हमारा क्या निकालना है, रीजन निकालना है। 6 पॉइंट में आता है रीजन डिस्कस करेंगे। फिगर आपको बन चुका है। रीजन में हम क्या देखेंगे, रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्व, रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्व, मतलब कर्व कहाँ लाई करेगा, रीजन निकालने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देख लीजिए फिगर बन चुका है। रीजन मतलब फिगर कहाँ लाई करेगा, कहाँ नहीं बनेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन यहाँ से चेक कीजिए, जो इक्वेशन यहाँ से चेक करने के लिए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपान 2a माइनस एक्स हो गया। यहाँ से देख लीजिए रीजन चेक करने के लिए इसमें कंडीशन है, इफ़ x ग्रेटर 2a हो, देख लीजिए अगर x की वैल्यू 2a से बड़ा होगा, x की वैल्यू अगर 2a से बड़ा होगा तो यहाँ y स्क्वायर निगेटिव आ जाएगी, एंड x लेस देन 0। दो कंडीशन है, इफ़ x ग्रेटर 2a, यदि x की वैल्यू 2a से बड़ा हो, 3a 4a कुछ भी हो, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर ये निगेटिव फाइंड हो जाएगा।
और यदि एंड एक्स लेस देन जीरो या एक्स की वैल्यू जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटा मीन्स एक्स की वैल्यू निगेटिव हो। अगर निगेटिव एक्स की वैल्यू होगा तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर भी निगेटिव होगा। तो दो कंडीशन है कि इफ़ एक्स ग्रेटर 2a एंड एक्स लेस देन जीरो देन वाई स्क्वायर इज निगेटिव, या वाई स्क्वायर इज निगेटिव एंड वाई इज इमेजिनरी, देन वाई स्क्वायर इज निगेटिव एंड देन वाई स्क्वायर इज निगेटिव, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब द कर्व डज नॉट लाई देयर एक्स ग्रेटर 2 एंड एक्स लेस देन जीरो, उस केस में कर्व लाई नहीं करेगा। इस रीजन में ये हो गया आपका निगेटिव आया। देयरफॉर द कर्व does not lie if x greater 2a and x less than 0, मतलब उस केस में जब x की वैल्यू 2a से बड़ा हो। अब देख लीजिए फिगर में, यहाँ x की वैल्यू 2a है, x की वैल्यू 2a से बड़ा होगा x की वैल्यू, तो फिगर नहीं लाई कर रहा है। यहाँ देखिए लाई, इसको x इक्वल टू 2 पे लाई नहीं करेगा, टेंजेंट इसको स्पर्श करता हुआ निकल रहा है इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट की तरफ, इस x इक्वल टू 2 होके टच नहीं करेगा। मतलब x की वैल्यू अगर 2a से बड़ा है तो उस केस में फिगर लाई नहीं कर रहा है, फिगर नहीं बनेगा। जब मतलब x इक्वल टू 2a के इस साइड में फिगर नहीं जा रहा है, और जब x लेस देन जीरो मीन्स x इज निगेटिव वैल्यू। अब जब x की वैल्यू निगेटिव होगा तो x की वैल्यू इधर निगेटिव होती है, अगर x की वैल्यू इधर निगेटिव होगा तब भी फिगर नहीं बनेगा। तो फिगर से स्पष्ट है, जब x लेस देन जीरो मतलब x की वैल्यू जीरो से छोटा है तब भी फिगर नहीं बनना है, और जब x की वैल्यू 2a से बड़ा है तब भी नहीं फिगर बनना है। इसका मतलब द कर्व लाई बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया कि जो कर्व लाई कर रहा है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2a के बीच में लाई करेगा कर्व, ये चीज़ आया। हैंस द कर्व लाई बिटवीन, हैंस द कर्व लाई बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2a। हैंस द कर्व लाई बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2a के बीच में लाई करेगा, और उसके बाद फिगर नहीं बनेगा। ये आपको टेस्ट हो चुका है, ये आपको पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा ढंग से जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद और पोलर फॉर्म में एक क्वेश्चन कराएंगे, वो आपको बताएंगे जो पेपर में आने की, इन्हीं दोनों में से आने की संभावना है। वैसे कार्टेशियन का कार्टेशियन फॉर्म का एक और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग शेयर कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को चलाने के लिए आप लोग जब तक नहीं सब्सक्राइब करेंगे और शेयर नहीं करेंगे, फिर आगे आपको सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, आपको वीडियो बंद कर देंगे हम पढ़ाना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए, ऑल ब्रांच में शेयर कीजिए और दूसरे भी कॉलेजों में शेयर कीजिए, और सबसे बोलिए सब्सक्राइब करें।